बुलाया है और बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। मैं कैसे गुरु जी से मिली और कैसे मुझे इनका आशीर्वाद मिला। मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पंजाबी समझ में भी नहीं आता है, लेकिन गुरु जी शायद मेरी भाषा तो समझ ही जाते हैं। जय गुरु जी। जो गलती हो तो गुरु जी मुझे मार्गदर्शन करा दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मेरा सत्संग ये है कि बोलने से पहले ही मेरी आवाज़ भर रही है थोड़ा सा। हाँ, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने मोबाइल में देखा एक बार, तो मुझे लगा कि अगर गुरु जी ऐसा सब कर सकते हो तो एक बार मेरा भी हाथ थाम लो। मैं जीवन से बहुत हार चुकी थी, बहुत थक गई थी। तो हुआ ये कि इतना सब होता रहा तो मेरे फतेहपुर में एक हैं रेशम मल्होत्रा, तो वो अपनी डीपी में इनकी फ़ोटो लगाती थी। एक दो बार मैंने देखा, उसके बाद कोई बात नहीं। फिर मैं आई यहाँ, मेरी नंद की तबीयत बहुत ख़राब थी। वहाँ आई तो उनके पास भी मैंने देखा कि उनके बेड के सिरहाने में इनका स्वरूप रखा हुआ है छोटा सा। तो मैंने कहा ये गुरुजी तो वही है जिनको मैं देखती हूँ, ये मुझे कैसे मिलेंगे। तो भांजा बोला कि मामी पता नहीं है, और देखिए चलिए कोई बात नहीं। उसी के बाद मैं 5-6 दिन बाद अपने घर आई तो मुझे स्वप्न में आए। स्वप्न में ऐसे आए कि एक ये थे, इनके संग एक और कौन थे मुझे नहीं पता, और वो एक झोला लिए थे, सफ़ेद कपड़े में थे, और सपने में ऐसे आए कि आके वो बैठे। तो मैं बोली कौन है, तो ये तो नहीं बोल रहे थे गुरुजी, पर इनके साथ जो थे वो बोले पहचानती नहीं हूँ, बुलाती हो जानती नहीं हूँ। तब भी मैं कुछ नहीं, मुझे लगा ऐसा ही। तो मैंने कहा बैठ जाइए, तो ज़मीन में पाटा रखा था उसी में ये बैठ गए। तो मैं देखती रही, मैंने कहा मैं क्या लाऊं इनके लिए। ज़मीन में ही बैठे थे पाटा में। मैं बोली मैं क्या लाऊं, तो दूसरे जो थे तो क्या रोटी बना लाओ। तो मैं अंदर जब गई तो रोटी की भट्टी रखी, मैं उसमें आग लगा रही हूँ, लेकिन वो आग ऐसे जल रही है कि भस्म से जल रही है, बुझ रही है, मगर रोटी नहीं बनी। अब मैं बैठे बैठे बहुत देर परेशान कि मेरे घर पता नहीं कौन साधु महात्मा आए, मैं रोटी नहीं बना पा रही। उसके बाद जब मैं वहाँ गई देखी तो वो अपने झोले से कुछ निकाल के खा रहे थे। तो मैं चुपचाप खड़े देखी, मुझे कुछ नहीं पता क्या है। मैं जब खड़े होके देखी, मैंने पूछा ये अपने से खा रहे हैं, मैं तो रोटी बनाने गई, बनी नहीं। तब ये मेरी तरफ तिरछा हंसे, और जो साथ में थे वो बोले कि तुझे नहीं पता। हम कहा नहीं। कहते आग यही लगा रहे हैं, तेरे घर की रोटी नहीं इनको खानी थी। अब क्या है ये मैटर मैं नहीं जान पाई प्रभु, लेकिन उन्होंने मेरे घर की रोटी खैर नहीं खाई, और वो मुझे ढेर बार शायद आशीर्वाद दे के गए हो जो भी। फिर ये होने के बाद मेरे पास ये मतलब हुआ इतना, और उसके कुछ दिन बाद ही इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ये दीवार पकड़ के चल रहे थे। तो मैं तो जानती नहीं थी। मैं बोली गुरुजी आप जो भी हो मेरा हाथ पकड़ लो, बस मैं नहीं जानती हूँ, अगर आपने मुझे दर्शन दिया है तो शायद मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा जीवन पार हो जाए। ये हो गया। फिर अचानक से वो जो रेशम मल्होत्रा जिनकी डीपी में देखते थे वो मेरे पास कॉल करी, कहा भाभी आपके यहाँ सब ठीक है। मैंने कहा हाँ। तो कहते पता नहीं कैसे मेरे घर में एक स्वरूप एक्स्ट्रा रखा हुआ है और मुझे लग रहा मैं आपको दे दूँ क्या। तो मैंने कहा बिल्कुल आके मुझे दे दो। तब तो मुझे पता नहीं था, वो अपनी बहन के संग लेके आई, और उसकी बहन आगरा से लेके आई थी उनको, और वो स्वरूप लेके आई तो वेलकम सॉन्ग लगा के वो लेके आई। तो मेरे बच्चे हंस रहे थे हाँ कि ये क्या है, लेकिन मुझे भाव पता था कि पता नहीं कैसे वो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। वो आए, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप करो पूजा भाभी और सब ठीक है। तो मुझे कुछ भी इनके बारे में नहीं पता था, मैं उतना ही करती गई, सब कुछ सही होने लगा, इनकी तबीयत भी सही हो गई, सब कुछ हुआ, चलता रहा। कुछ दिन बाद अचानक से फिर एक शाम ऐसी हुई कि इनकी तबीयत खराब हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ, और इनकी हालत इतनी खतरनाक हुई कि वहाँ सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले आप लेके जितनी जल्दी हो सके कानपुर जाएं। इनको तो कोई सेंस नहीं था। मैं वहाँ से निकली फतेहपुर से, केवल हाथ जोड़ के आंख बंद करके मैं केवल इतना बोलती गई हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ईश्वर बस उनको सही कर दो, सही कर दो। ये क्या हो गया अचानक से। मैं तो सबसे बोलती थी गुरु जी मेरे पिता के रूप में आ गए, मेरा हाथ पकड़ लिए। फिर वहाँ से बस यही जब करते चली आई। मलवा के पास अचानक से ये ऑक्सीजन इनका लगा था और ये एम्बुलेंस में थे, लेकिन अचानक से ये एम्बुलेंस पकड़ के उतरे, एकदम से आँख खोले, सबको देखें, देख के वहाँ पर इन्होंने टॉयलेट किया, और वहाँ पर उठाने वाला और कोई नहीं था, यही गुरुजी थे। पकड़ के उतरे, एकदम से आँख खोले, सबको देखें, देख के वहाँ पर इन्होंने टॉयलेट किया, और वहाँ पर उठाने वाला और कोई नहीं था, यही गुरुजी थे।
ये मैं सच्चे मन से जानती हूँ। गुरुजी ही थे जो उठा के खड़ा कर दिए थे। वहाँ डॉक्टरों ने कह दिया था कि कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ से आए, फिर उसके बाद आए, ये देखे, लेकिन बोल नहीं पाए, इशारे से बोले हैं कि हाँ टॉयलेट जाना। बस वहाँ से आने के बाद फिर मैं यहाँ आई। मैं भांजे से फिर बोली कि मुझे उनसे मिला दो, श्वेता जी से। श्वेता जी नाम है ना आपका? जय गुरु जी। और मैंने कहा मुझे उनसे मिला दो। और उन्होंने जो बताया था कि मेरी मम्मी की जब तबीयत खराब हुई, उन्होंने जल प्रसाद रखा था, उसमें फ्लावर आ गया था, गुलाब की पत्ती। तो मुझे लगा शायद उनकी महिमा इनके ऊपर भी हो जाए। और ये जिस पोजीशन में हॉस्पिटल में आए थे कि हम सब लोगों ने धीरज खो दिया था, कुछ भी शरीर में नहीं, केवल सांस चल रही थी ऑक्सीजन के सहारे और कुछ नहीं। उसके बाद डॉक्टर आए, देखे, बोले नली पड़ेगी। मैं बोली गुरुजी रहम। डॉक्टर अपने आप आए, कहते नली डालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर डॉक्टर आए, बोले कि इनका ब्रेन का हम देख सकते हैं क्या होता है, MRI कर रहे हैं, हो सकता है ऑपरेशन की नौबत आए। मैंने कहा गुरुजी अच्छा। फिर वो आए, बोले ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नस ऑटोमेटिक सही हो रही है। ये चमत्कार गुरुजी के मेरे साथ होते गए। उसके बाद श्वेता जी का मैसेज गया कि वो आंटी अंकल जो हॉस्पिटल में हैं उनको यहाँ बुला दो। संडे था शायद ना, संडे को। अब ये वहाँ उस पोजीशन में थे, इनको छोड़ के मेरे लिए आना बड़ा कठिन था। लेकिन मुझे लगा नहीं, अगर गुरुजी ने इतना इशारा किया तो वो कहीं ना कहीं से तो मुझे देख रहे हैं। फिर मैं आई इनको हॉस्पिटल में छोड़ के ही। और शायद मैं 2 घंटे, अगर आप में से कोई रहा होगा तो मैं 2 घंटे आंख बंद करके, सिर्फ मेरे आंसू गिर रहे थे। और उस समय गुरुजी मुझसे कह रहे थे तू आज रो, कितना रोएगी, तू जितना आंसू गिरा देगी तेरे दुख उतने मिट जाएंगे। तो शायद ये सोच के मैं 2 घंटे बराबर रोई थी। फिर यहाँ से मैं इनका प्रसाद ले गई, इनको दी, खिलाई। और मैं गुरुजी के साथ साथ आज श्वेता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी संगत से जोड़ दिया है और इतना विश्वास से जोड़ दिया है। मैं डगमगाती हूँ, आज भी डगमगाती हूँ, पर फिर कहते गुरुजी बस मेरे पास कुछ नहीं, मुझे इनको समझ स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं, अभी बोल नहीं पा रहे, स्पष्ट कुछ याद नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब करेंगे। और यहाँ बुलाने का भी उनका ही अपना है। और सच में श्वेता जी बहुत अच्छी है, इन्होंने दिल से अरदास करी है मेरे हस्बैंड के लिए। और आज मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो उनके लिए खड़ी हूँ। बहुत शुक्राना करूँगी क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ जहाँ मैंने भी सब कुछ खो दिया था, बट गुरुजी ने मुझे भी बहुत ब्लेस किया था। इसलिए जब आंटी मेरे दरबार में आकर रोई थी तो मुझसे रोना नहीं देखा गया। बेटे आज के दिन रो नहीं। तो मैंने गुरुजी से बस एक ही चीज बोली, गुरुजी जो सुख मुझे मिला वो सबको मिले, बट जो दुख मुझे मिला वो इन आंटी को ना मिला। जय प्रसाद ले लो। जय